जय गुरुदेवा 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 ब्रह्म स्वरूपा विष्णु स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा विष्णु स्वरूपा शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा विष्णु स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा विष्णु स्वरूपा शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा शिव स्वरूपा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा सद्गुरु मेरे स्वामी सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दे जियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे कि संसार का हर काम बिना ध्यान का सफल नहीं होता है। हर काम को ध्यान लगा करके करना पड़ता है। ध्यान लगा कर देखो तुम ईश्वर की चतुराई को, बात बात पे पाओगे ईश्वर की चतुराई को। ये सब रंग रंग के पक्षी, रंग रंग के फूल, ये कब दिखाई पड़ता है? जब हम ध्यान लगा के देखते हैं। परमात्मा की सृष्टि को भी हम ध्यान से देखिए तो कितने रंग बिरंग की चीज देखने को मिलता है। ध्यान जीवन का अभिन्न अंग है। बिना ध्यान का एक कदम हम आगे बढ़ नहीं सकते। चल रहे हैं, ध्यान कहीं और चला गया, ठोकर लग गई, गिर गए। भाई कैसे जा रहे थे? अरे ध्यान कहीं और चला गया, ध्यान कहीं और चला गया। लेकिन यह तो साधारण ध्यान है, लेकिन असली ध्यान किसको कहते हैं? इस संसार के कामों को जो हम करते हैं इसमें भी ध्यान लगाना पड़ता है। अब परमात्मा को अपने अंदर उतारना है बिना ध्यान लगाए, परमात्मा का दर्शन करना है बिना ध्यान लगाए, तो वहाँ भी ध्यान लगाना पड़ेगा। और संत महात्मा कहते हैं कि जब हम आपका मन विषय से हट करके निर्विषय परमात्मा में लीन हो जाए, तभी समझिए कि हम आपका असली ध्यान हो गए। तभी समझिए असली ध्यान है। अर्थात हम आपका मन निर्विषय को जब तक निर्विषय नहीं हो जाता है तब तक असली ध्यान नहीं। जब तक मन विषय में है तब तक वह ध्यान नहीं। तो मन को निर्विषय कैसे बनाना पड़ेगा? ये मन निर्विषय कैसे होगा? मन विषय को ग्रहण कब नहीं करेगा? जब हम निर्विषय महापुरुष का चिंतन करेंगे, जब हम निर्विषय महापुरुष का ध्यान करेंगे।
जिसका जो ध्यान करता है उनकी वृत्ति वैसे हो जाती है। हम लोग जानते हैं जब रावण सीता माँ को हरण करके लंका ले गया तो एक दिन सभी उनके मंत्रीगण, सभी सभासद ने कहा, सभा में बैठे हुए सभी राक्षस कहने लगे, हे लंकापति रावण, आप सीता का वो हरण करके लाए हैं, क्यों? वासना के कारण, वासना को बुझाने के लिए ना। तो आप तो सीता के पास जाते हैं, रावण के रूप में तो सीता नजर उठा के नहीं देखती है। तो एक काम कीजिए, आप अपना रूप क्यों नहीं बदल लेते हैं? अरे रावण बन के क्यों जाते हैं? सीता तो राम के ही रूप में लीन रहती है, इसीलिए राम के ही रूप को बना लीजिए और चले जाइए। सीता समझेगी कि मेरे ही राम आ गए। रावण ने कहा कि अब बात तुम कहोगे तब हमको समझ में आएगी। अरे यह बात तो मैं भी सोच लिया था कि रावण के रूप में जाता हूँ तो सीता मेरे ओर नज़र उठा के देखती नहीं है, इसलिए मैं राम का रूप बना करके सीता के पास जाऊंगा और सीता मुझे राम समझ करके लिपट जाएगी। लेकिन क्या कहूँ, जब मैं राम का रूप बनाने के लिए एक दिन ऐसा मन में ठान लिया और सोचा कि आज मैं राम का रूप बना करके आज सीता के पास मैं जाऊंगा, तो मैं राम का रूप बनाने के लिए मैं राम का ध्यान करने लगा। और जैसे राम का ध्यान करने लगा कि राम का रूप बना लेता हूँ, तो जैसे ही कुछ देर राम के रूप को हूबहू मैं अपने अंदर उतार लिया, तो सीता को क्या कहूँ, सीता की वो को पाने की इच्छा, जाना तो दूर गया, सीता को पाने की इच्छा हमारे अंदर से समाप्त हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों समाप्त हो गई भाई? इसलिए राम निर्विकारी महापुरुष, जब हम किसी निर्विकारी महापुरुष का चिंतन करते हैं, निर्विकारी महापुरुष का ध्यान करते हैं, तो मन भी निर्विकार हो जाता है। और जब हम विकारी पुरुष का ध्यान करेंगे तो मन भी विकार से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हम लोग गुरु महाराज के रूप का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ऐसे तो गुरु महाराज ने कहा है कि आप किसी भी रूप का अवलंब ले सकते हैं। मानस ध्यान, सगुण रूप उपासना आप किसी भी रूप से आरंभ कर सकते हैं। दुर्गा माँ का भी रूप का अवलंब ले सकते हैं, काली के भी रूप का अवलंब ले सकते हैं, भगवान राम का भी रूप का अवलंब ले सकते हैं, भगवान कृष्ण के भी रूप का अवलंब ले सकते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा जहाँ है उस रूप का आप अवलंब ले सकते हैं। लेकिन एक बात और विचारणीय है कि जब हम किसी भी रूप का अवलंब लेंगे, उस रूप का हम ध्यान करेंगे, तो यह विचारना पड़ेगा कि यह रूप वास्तविक है या काल्पनिक। अगर वास्तविक रूप है तब तो जिसका रूप है उसका गुण हम आपके अंदर में आएगा। कहीं काल्पनिक रूप का अगर हम ध्यान करते हैं, किसी ऐसे पुरुष का जो चित्र बना हुआ है, जो स्वयं वह काली है नहीं, दुर्गा है नहीं, कोई साधारण
बच्ची है जो काली का रूप बना लिया, दुर्गा का रूप बना लिया, उसी का रूप आज बाजार में चलता है और वही फोटो का हम ध्यान किए। आज कोई एक कलाकार है जो अभिनेता है जो राम का रूप बना करके पाठ किया है, कृष्ण भगवान का रूप बना करके उन्होंने पाठ किया है। अगर ऐसे अभिनेता के रूप का अगर हम चिंतन करेंगे तो हम आपकी वृत्ति निश्चित दूषित हो जाएगी, हम आपकी वृत्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि रूप का ध्यान कीजिए, लेकिन रूप को समझ लीजिए ये वास्तविक रूप उनका है कि नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे हमने तो गुरु का रूप ले लिया है। क्यों ले लिया? इसलिए गुरु का रूप में कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। गुरु का रूप तो साक्षात होता है। इसलिए जो सही रूप का ध्यान करेंगे तो हमेरा विचार है कि आप किसी भी रूप का अवलंब ले सकते हैं, लेकिन मेरा विचार क्या है कि अगर आप गुरु रूप का अगर ध्यान करें तो अति उत्तम होगा। ये गुरु महाराज की सलाह है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं वर्णन में कि बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये जो गुरु होते हैं ये नर रूप में साक्षात परमात्मा ही होते हैं। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है कि हम लोगों को गुरु के रूप का अवलंब लेना चाहिए। तो जिसके रूप का ध्यान करेंगे उससे पहले उनके नाम का जप हम लोगों को गुरु महाराज बतलाते हैं कि उनके नाम का जप करना चाहिए। तो एक नाम का जप करते 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 जाप में मन जब स्थिर हो जाए तो फिर मंत्र को जाप को छोड़ करके एक रूप का ध्यान करेंगे। जब दोनों क्रिया में हम कुशल हो जाएंगे तो क्या होगा, हम आपकी वृत्ति सिमट जाएगी, हम आपका सिमटाव होगा। एक नाम से एक रूप से कि ध्यान से हम आपकी वृत्ति बाहरी ख्याल से अनेकों नामों रूपों में जो मन फैला हुआ है उनको उनका सिमटाव होगा और एक नाम और एक रूप में स्थित हो जाएगा। तो दृष्टि सिमट गई। अब नामों से मन हट गया, रूप से मन हट गया, एक नाम एक रूप में आ गया। तो फिर नाम रूप, अब बहुत लोग ऐसा भी हैं कि नाम और रूप दोनों साथ साथ ही आरंभ कर देते हैं। नहीं, ध्यान का विधि है कि अगर हम नाम का जाप करते हैं तो फिर मानस जाप जब हम करते हैं, जिसमें मानस जाप की क्रिया हम करते हैं उसमें मानस ध्यान की क्रिया नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मानस जाप अगर करते हैं तो जाप ही करते रहें। मंत्र, जो मंत्र हम आपको बताया गया है उस मंत्र को जपते रहें। ऐसा नहीं कि मंत्र का भी जाप कर रहे हैं और रूप का भी ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले मानस जाप फिर मानस ध्यान। मानस जाप करते 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 जब जाप में मन बहुत लग जाए, जाप हो और हम आपके सामने आप हैं, जाप हैं, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब समझिए कि हम आपके मंत्र का जाप सिद्ध हो गया। तब रूप का ध्यान आरंभ करें। मानस जाप मानस रूप ठीक ठीक पले करके हम अपनी वृत्ति को शुद्ध कर लें। तब दृष्टि योग की क्रिया, गुरु महाराज जहाँ कहते हैं कि दृष्टि की धार को एक करना है। कहाँ करना है? अगल बगल नहीं, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, सन्मुख सीधे एक टक जहाँ गुरुदेव का इशारा है देखने का, वहाँ दृष्टि को स्थिर कीजिए। जैसे दृष्टि स्थिर होगी अंदर में क्या होगा, दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। फिर मन का सिमटाव हो गया, नाम रूप से हट करके कहाँ चला गया, एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया। गुरुदेव कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, तो दूरबीन क्या करे, तब फिर हम आपके अंदर में ज्योति का उदय होगा। ज्योति का उदय होगा तो जहाँ प्रकाश है वहीं शब्द भी है। फिर शब्द योग की साधना लेकर के हम आपको शब्द साधना करना है। तो कैसे करेंगे,
तो जैसे शब्द को, किस शब्द को सुनना है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये अपने मनमानी नहीं होगा, ये गुरु से युक्ति सीख करके शब्द योग की दीक्षा लेकर के शब्द साधना करना है और उस शब्द को पकड़ना है। यही शब्द से प्रकट भय, जिस शब्द से हम आप की उत्पत्ति हुई है उस शब्द को पकड़ना है। और शब्द को जब पकड़ेंगे तो क्या होगा, उस परमात्मीय शब्द में इतना आकर्षण है, इतना चुंबकीय गुण है कि वह अपने ओर खींच लेता है। और जब वह शब्द में इतना आकर्षण गुण है, जब हम आपको खींच लेता है तो परमात्मा के शब्द वो परमात्मा की ओर खींच के ले जाता है। तो हम कहाँ चले जाते हैं, परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं। अर्थात वहाँ जाने के बाद सारा पर्दा साफ हो जाता है और अपने आप का ज्ञान हो जाता है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, समझे यह असली ध्यान हम आपका पूरा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात मन निर्विषय तत्व को ग्रहण कर लिया, असली ध्यान। लेकिन ये जो अभी ध्यान कर रहे हैं ये तो नकली ध्यान है। लेकिन नकली ध्यान भी ऐसा नहीं, झुटमुट खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मंचित लाए, होते होते वही जाए। अब कहेंगे बाबा झुटमुट का ध्यान नहीं करे तो सचमुच कैसे होगा। अरे देखते हैं बच्चा सब झुटमुट का खेल खेलता है और खेलते खेलते एक दिन सही भी खेलने लग जाता है। इसीलिए पहले अभ्यास तो करना पड़ेगा, बाहरी अवलंब लेकर के ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान का फल क्या होगा, तो ध्यान का फल क्या है, तभी सुन रहे थे, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान भी अगर पाप है तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। अब ये बस सोचिएगा कि इधर हम पाप भी करते जा रहे हैं, इधर ध्यान भी करते जा रहे हैं, तो पाप जलते जा रहा होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं जब पाप जल ही जाएगा तो चलो इधर पापों करो, इधर बैठ के थोड़ा ध्यानों कर लो। इधर जलते जाएगा, पाप होगा, ध्यान करेंगे, पाप जल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं कि सूते में छोटी सी गांठ रहने पर भी हम उसको सुई में पिरोए नहीं सकते हैं। उसी तरह थोड़ा भी मन में अगर विषय वासना रहेगा तो हम भगवत भजन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो मन को निर्विषय बनाने के लिए ये मत सोचिएगा कि हम ध्यान करेंगे तो सीधे एक ही बार काम हो जाएगा। नहीं, हम आपको पाप कर्मों से अपने को पहले निवृत्त होना पड़ेगा, पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सदाचार। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, यह 5 पापों से जब तक हम बचेंगे नहीं तब तक ध्यान इतना संभव नहीं है। इतना आसान नहीं है कि ध्यान हो जाएगा, बहुत कठिन काम है। गुरु महाराज कहते हैं 5 पापों से बच करके रहना पड़ेगा और सत्संग भी नित्य करना पड़ेगा, ध्यान भी नित्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज की अब महीना दिन गायब ही हो गया। बहुत लोग ऐसा भी है कि एक दिन ध्यान कर लिए 2-4 मिनट, अब महीनों गायब है। ऐसे ध्यानी से ध्यान बनने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं नित्य ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग भी नित्य करना पड़ेगा और सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार का भी पालन होना चाहिए। शिष्टाचारी तो होना ही चाहिए, साथ साथ सुचाचार का भी पालन होना चाहिए। सुचाचार किसको कहते हैं? अरे सुचाचार का मतलब है कि पवित्रता। सफाई और पवित्रता में बहुत अंतर है महाराज। सफाई तो इतना कि कपड़ा में कहीं दाग नहीं है, चक चक कपड़ा एकदम लाइट मारता है। प्रतिदिन आयरन पे आयरन देते हैं कपड़ा में। आप पवित्रता का ख्याल कीजिए तो बाबू तो खूब बंडी, कोट, पैंट, जींस चढ़ा लेते हैं। और देखिए
जाते हैं शौचालय, वही पैंट बूट सूट सब पहन लेते हैं। मैं तो देखा हूँ कितने लोगों, कभी कभी तो क्या करें, लाचारी है, समाज में चलता हूँ तो कैसे कहेंगे हमको मत छुओ भाई। देखता हूँ बाथरूम गया, जूता पहने है, मोजा पहना हुआ है, शौचालय चले गए और आए, हाथ में थोड़ा धो धा लिए, पैर तो धोते, अब जूता मोजा चमड़ा का कौन खोलेगा। अब सफाई तो बहुत है भाई, कपड़ा पूरा आए सामने होकर गुजरेगा तो लगता है सेंट ही सेंट गुजरता है, एकदम गनगन करेगा शरीर है। शरीर में इतना सेंट क्रीम, पूरा चकाचक कपड़ा पहने हैं, सफाई तो बहुत है, लेकिन पवित्रता शिष्टाचार का तो कहीं ध्यान ही नहीं है। बस वही फुल पैंट शर्ट टाई बंडी पहन के गए, शौचालय में खड़े कर पेशाब भी कर लिए। हमारे पूज्य बाबा तो बड़ा नफरत करते थे, फुल पैंट वाले को देखते थे तो बिगड़ ही जाते थे। क्यों? जानते थे कि ये लोग सफाई से नहीं रहते। सफाई मतलब क्या? शिष्टाचार का पालन नहीं रखता। बहुत जरूरी है, ध्यान करने के लिए शरीर को पवित्र रखना ही पड़ेगा। अब माई दाई को देखिए, बात बात पर कुछ होगा तो अचला को मुंह में ले लेगी, साड़ी से दांत से काट लेगी, उंगली, बहुत को आदत है, बात भी कर रहे हैं, उंगली मुंह में घुसाया हुआ, नाखून काट रहे हैं दांत से। अब बस उसके बाद उसी उंगली को पोंछ लेंगे, आप परोस करके ले आएंगे, बाबा थोड़ा सा एक मिठाई खाइए ना बाबा, अपने से लाए, उंगली भी मुंह में था, उसको पता नहीं है। कहने बाबा है कपड़ा चकाचक बने, सफाई का कोई ध्यान नहीं, कहाँ जूठा है कहाँ क्या है। जब तक शरीर पवित्र नहीं होगा तो पवित्र परमात्मा को हम अपने अंदर बिठा नहीं सकते हैं महाराज, संभव नहीं है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भारे साचु समावे बिरले सूचाचारी। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज को रखा जाता है महाराज। ऐसा नहीं गंदा चीज है उसमें आप रसगुल्ला टेक, गोबर का ढक्की है उसी में रख दीजिएगा रसगुल्ला खजा मिठाई, कि नहीं, उसके लिए साफ बर्तन चाहिए। आपको जितना अच्छा वस्तु, जितनी कीमती वस्तु, उतना पवित्र को साफ, बर्तन को साफ रखते हैं, तभी हम पवित्र सामान उसमें रखते हैं। ऐसा नहीं गंदगी सामान में रख दिए, नहीं रखेंगे। जब हम आप गंदे चीज में अच्छे वस्तु को नहीं रखते हैं, बाहर में तो ये तो यहाँ जो शरीर को जो गंदा बना के रखे हैं, शमशान घाट देखिए ना, आजकल फैशन हो गया है। कहता बाबा घर में तो नहीं खाते हैं, मछली खाते हो? नहीं नहीं खाते। कहाँ खाते हैं? हाँ, होटल में जाके खा लेते। अब बताओ होटल में किसका मांस मिलता, ठिकाना है? एक बार जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, तो कॉलेज में जब मैं हॉस्टल में लॉज में रहता था, तो अपने से वहाँ बहुत विद्यार्थी लोग रहते थे। तो एक विद्यार्थी बराबर उसी में से मांसाहारी भी था उस लॉज में। और वहाँ पर बगल में मरवाड़ी होटल था। हाँ, अररिया की कहानी में बता रहा हूँ। अब मरवाड़ी होटल में, और हम लोग तो समझते थे मरवाड़ी होटल है, मरवाड़ी होटल में तो मांस मछली नहीं बनता। तो बगल में मांसाहारी होटल होता था। तो मांसाहारी होटल, ठीक ये है मरवाड़ी होटल, वैष्णव होटल, बगल में मांसाहारी होटल। एक आदमी गया मांस, वही हम लोग का लॉज का विद्यार्थी था, चला गया, कहता तुम लोग तो नहीं खाओगे मांस में। बाबा जी न तुम लोग, तो वो चला गया खाने के लिए। और खाया तो देखा कि बिल्ली का मुंडा निकल गया। लो न खाओ न खो। अब मांस दिया, उसमें देखता उसको पकड़ में आ गया, इधर बिल्ली का मुंडा है। अब कहीं बिल्ली का है कि कुत्ता का मांस होटल में देखने जाते हैं, किसका मांस ला के पका के दे दिया। घर में नहीं खाते, होटल में खाते हैं। तो होटल में कुत्ता बिल्ली चबाते रहिए। शरीर को शमशान घाट बना के रखें, खान पान का ठिकाना नहीं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। सत्संगी लोग को भी देखते हैं, मांस मछली तो छोड़ दिए, कहते बाबा नहीं हम तो दीक्षा लिए हुए, लेकिन अभी भी खैनी का डिब्बी नहीं गया है, अभी भी खैनी का डिब्बी नहीं छूटता। अच्छे अच्छे आदमी को हम देखते हैं, दीक्षा ले लिया, पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या है उसमें, बताइए। आज चले गुरु महाराज का ध्यान करने हैं, कहते बाबा ध्यान नहीं बनता। ध्यान कब बनेगा? वो खैनी को देखिए ना, लटा लटा करके जब मुंह में डालता है, वो जो काला काला होता है, इतना गोल गोल देखते हैं, उसको कौन खैनी बोलते हैं पता नहीं, खाने वाले को देखिए। वो खैनी जो काला काला खैनी जो खेत में जो घर में लोग उपजाते हैं,
वो देखते हैं दुकान में लोग बेचता है, कभी कभी देखने को मिलता है, गोल गोल काला काला कौन खैनी बोलते हैं, तो लटवा खैनी कौन खैनी लोग खाते हैं। वो खैनी जब मुंह में से निकालता है तो कुतबा का पैखाना, उसमें कोई अंतर ही नहीं लगता है। तब कहेंगे कि बाबा ध्यान तो करते हैं, मन नहीं लगता है। अरे मुंह को अपवित्र करके रखे हैं, तन को अपवित्र करके रखे हैं, भगवान का भजन कहाँ से बनेगा? शरीर को पवित्र रखिए। मांस मछली नशा शराब दारू गांजा भांग अफीम सबको त्याग करके शरीर को पवित्र रखिए, तब परमात्मा का वास होगा। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं है ध्यान हो जाना। तो गुरु महाराज कहते हैं सदाचार शिष्टाचार शुच्याचार तीनों का पालन होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत लोग कहिएगा ना कि शुच्याचार का पालन कीजिए। हाँ बाबा, ये सब काम हम लोगों से नहीं होने वाला है, ये तो बाबा जी लोगों का काम है, हम लोगों से चलेगा। हम लोग तो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, कितना पानी लेकर घूमते फिरेंगे। आप लोग कहते हैं कि पानी लेके पेशाब करो, शरीर को पवित्र रखो, तो ये मुंह में उंगली मत लो, नाक में उंगली मत लो, कान में मत लो, हाथ को जूठा नहीं रखो। ये लोगों से हम, ये कौन बड़ा काम है बताइए? अरे हाथ को कंट्रोल किए नहीं, चले मन को कंट्रोल करने के लिए। एक हाथ तो ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाता है कि हाथ को ठीक से हम कंट्रोल करके रखें, इसको मुँह में नहीं डालें गंदगी जगह पर। अब कितने लोगों का आदत है, बैठ गए हैं, अब पैर का तरवा खुजला रहा है, ये मैंने देखा है। बताओ भाई, उससे क्या मिल जाता है? सुख। अब पैर कहाँ कहाँ गया, धो के तो बैठा नहीं, अब वही पैर से आएंगे जाके प्रणाम कर लेंगे बाबा। तब बाबा कहेंगे कि नहीं मत छुओ। बाबा कैसे हैं? पैर छूने नहीं देते। जूता खोलेंगे उसी हाथ से, धोएंगे भी नहीं जूता चप्पल। वो जूता चप्पल लैट्रिन शौचालय सब जगह जाता है, उसका धोता नहीं है जूता को कोई। और वही हाथ से खोलेंगे जूता, वही हाथ से पहनेंगे, आगे बाबा का छू के बाबू गड़बड़। ऐसे नहीं होता है। शरीर को पवित्र रखिए, शुच्याचार शिष्टाचार सदाचार का पालन कीजिए, और तब गुरु से युक्ति जान करके तब अंदर में साधना कीजिए। देखिए अंदर में ध्यान बनता है कि नहीं बनता है। कीजिए, जैसे संत बताते हैं वैसा कीजिए, तब होगा। ऐसा नहीं गुरु कहे कुछ चला करे कुछ, तो कभी काम बनने वाला नहीं है। संत महात्मा कहते हैं इन बातों को ठीक ठीक जानिए, और जान करके तब अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। धीरे धीरे कीजिए। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो कर्म कर्म से जब हम अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, तब क्या होगा? तब हम आपको वह आदत बन जाएगी। जब उसी काम को आप करने लग जाएंगे तो आपको रहा नहीं जाएगा। अगर पेशाब करने जा रहे हैं, पानी की अगर आप उपयोग कर रहे हैं, आदत लग जाएगी। जैसे खैनी खाने का आदत लग जाता है ना, तो छूटता नहीं है। उसी तरह शुच्याचार का पालन में लग जाएंगे, सदाचार का पालन करने लग जाएंगे, शिष्टाचार का पालन करने लग जाएंगे, तो उसकी भी आदत हो जाएगी। यह आदत तो संसारिक आदत तो आपको रसातल में ले जाएगा, लेकिन अगर परमार्थ का चिंतन वाला अगर आपको आदत लग गई तो आपको मुक्ति के धाम में लेकर पहुंचा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए आदत हो तो अच्छी चीज का आदत हो, बुरे चीज की आदत को सुधारें। यही तो है भजन, इसी को तो भजन कहते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यहाँ तो बरसों से सत्संग सुन रहे हैं, मुड़ी भी हिला लेते हैं, लेकिन घर जाएंगे फिर वही करेंगे, वही हो रहा है। अगर नहीं तो बरसों से सत्संग हो रहा है इस इलाके में, फिर भी बहुत लोग अपने आप विचारिएगा कि कुछ भी सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। कहेंगे नहीं बाबा, वो बाबा लोगों का कहने का काम है, हम लोगों से चलेगा, ये पार घाट लगेगा, फिर वही काम। तो किसको धोखा दे रहे हैं? गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने कहा है कि आप मेरी बात नहीं माने तो मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता। गुरु महाराज ने कहा आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि आप ईश्वर के सजा से बच भी नहीं सकेंगे। क्यों? वो तो देख रहा है, वो देख रहा है, वो सर्वव्यापक तत्व है। ये मत सोचिएगा कोई नहीं देख रहा है,
छिप छिप के भी अगर हम कुछ कर रहे हैं वह भी परमात्मा देख रहा है। इसलिए परमात्मा के नज़र से कहाँ बच के जाएंगे, गुरु के नज़र से कहाँ से बच करके जाएंगे। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वह तो बैठे बैठे सब देख लेते हैं। इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। जो कभी करता नहीं गलती वह तो इंसान है, और जो भूल करे पर भूल न माने उसी को शैतान कहते हैं। अब भूल का अंत हुआ उसी को विधान कहते हैं, इंसान कहते हैं। अब भूल करे और दंड सहे उसी को विधान कहते हैं। गलती सबसे होती है, लेकिन हम आपको जीवन में सुधरना चाहिए। हम आपको जीवन में सुधारने के लिए तो सत्संग होता है। असत्संग करा रहे हैं, खूब उछल भी रहे और सुधर ही नहीं रहे, तो कराने से क्या फ़ायदा होगा। सत्संग कराइए तो सुधरने का प्रयास कीजिए, जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए, और तभी ध्यान में मन लगेगा। और तब ध्यान में मन लगेगा तो फिर ध्यान का सुख कहना क्या है। थोड़ा भी अगर अंतर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा जो सुख मिल रहा है उस सुख का बराबरी में संसार का कोई पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। अंतर का सुख जब मिल जाता है साधक को तो बाहर का सब सुख फीका पड़ जाता है। अंतर का सुख जब मिलेगा, अंतर का आनंद जब मिलेगा तो बाहर का सब आनंद फीका हो जाएगा। इसलिए अंदर का आनंद पाना चाहते हैं तो संतों से विधि को जान करके अंदर में चलिए, जीवन का कल्याण होगा। समय तो 9:45 से अधिक होने को है। अब वाणी में विराम, एक भजन फिर आरती होगी। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।